स्टार्ट। 12 साल का समय एक अहम पड़ाव है। नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार वर्ष 2014 में चुनी गई, फिर 2019 में और उसके बाद 2024 में भी चुनी गई। लेकिन इस बार सीटों की संख्या काफ़ी कम रही। भाजपा ने मोदी के कार्यकाल को किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे लंबा बताकर सराहा। बिना किसी ज़रूरत के भाजपा ने उनके कार्यकाल की तुलना जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से की। तुलना किए बिना भी 12 वर्षों का कार्यकाल उल्लेखनीय माना जा सकता है। हर कोई जानता है कि नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वर्ष 1952, 1957 और 1962 में चुनाव जीते और 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अब तक सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। हर सरकार को दावे करने का हक है और थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें करना भी बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर जिन विज्ञापनों की बात हो रही है वे बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की हद से आगे निकल गए थे। लोगों ने 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों की असलियत समझ ली थी और भाजपा को लोकसभा में 2040 सीटों तक ही सीमित कर दिया था, जिससे पार्टी को सदन में साधारण बहुमत नहीं मिल पाया। 2 साल बाद वही दावे फिर से किए जा रहे हैं। संसद का मानसून सत्र जिस तरह समाप्त हुआ वह लोकतंत्र के लिए एक शोकांतिका है। संसद के इस सत्र में अधिकतर समय हंगामा हुआ और जो विधेयक पारित भी हुए उनमें से अधिकांश बिना चर्चा के पारित हो गए। केवल पेपर लीक विरोधी कानून में संशोधन वाले विधेयक पर चर्चा हो सकी, लेकिन इसका श्रेय विपक्ष को नहीं, नीट मामले में धरना प्रदर्शन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को जाता है। तथ्य यह भी है कि विपक्ष ने इस विधेयक पर चर्चा के समय पेपर लीक कानून के प्राविधानों पर कुछ कहने के बजाय अन्य मुद्दों को तूल दिया। सत्ता पक्ष इससे संतुष्ट हो सकता है कि उसके एजेंडे के अधिकांश विधेयक पारित हो गए, लेकिन संसद इसलिए नहीं होती कि विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो जाए। जब कोई विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित होता है तो उसके गुण दोष से जनता अवगत नहीं हो पाती। गुण दोष का उल्लेख करने की जिम्मेदारी जिस विपक्ष पर होती है उसने अपने ही हाथों उसे गंवाना बेहतर समझा। बिना चर्चा के विधेयक पारित होने का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि जो कानून बनते हैं वे कसौटी पर खरे नहीं उतरते, इसीलिए उनमें बार बार संशोधन करने की नौबत आती है। इसका कारण संसद के विमर्श में आई गिरावट
है।